आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। तब तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कभी चुनाव नहीं लड़ सकती। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। तो इनकी तो पार्टी की मान्यता पहले ही रद्द हो जानी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी पे जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को देख करके क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं ये फैसला लेना चाहिए था? और वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं थे। समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं और इतने झूठे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बिजली नहीं आई, लेकिन पता नहीं मीटर की रफ्तार क्या थी, क्योंकि बिजली का बिल भेज दिया तो जनता ऐसा करंट मारेगी, इनको इतना करंट लगेगा कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। और अगर उन्होंने अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा तो फिर आतंकवादियों को अन्न क्यों खाते हैं? ये खाना छोड़ दें। पूरे उत्तर प्रदेश में धान की लूट हुई, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की गाय मां भूखी हैं। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए, ओम प्रकाश राजभर जी साथ हैं के साथ। जैसे ही समाजवादी पार्टी में उनके दल का गठबंधन हुआ, मुकदमे खुल गए, ट्रस्ट को लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सरकार क्यों डरी हुई है? भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाई है, किसान को बर्बाद किया है, जानवरों से न जाने कितना नुकसान हो रहा है, नौकरी रोजगार खत्म हो गए, प्राइवेटाइजेशन कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और उनके दिए हुई व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। हर चीज बेची जा रही है। आज ये बताएं किस जिले में इंडस्ट्री और कारखाना लग गया, किस जगह नौकरी रोजगार मिल गए? जिसका साथ छोड़ते हैं उसका बनवास होता है। दोबारा भी साबित होगा 10 मार्च को। इसलिए समाजवादी सरकार में कैंसर इंस्टीट्यूट बनी। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीन्स इनके ऐसे हैं। पहले हम सब मिलकर सरकार हटाने बीजेपी की। ये सवाल मुझसे न पूछो, ये सवाल 5 साल वालों से पूछो। तो ये बाबा मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी उत्तर प्रदेश का? तब तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कभी चुनाव नहीं लड़ सकती। अगर इस तरह के पीआईएल किए जाएं और भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड पीआईएल हो तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। और हमने आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई, और वो भी गिने गए। रोक करके टीवी के लोगों ने दिखाया कि देखिए गिनिए 1 2 3 4। तो इनकी तो पार्टी की मान्यता पहले ही रद्द हो जानी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी पे जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को देख करके क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं ये फैसला लेना चाहिए था? और वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं थे। जो समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं और इतने झूठे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उदाहरण दिया कि एक जिला अधिकारी जो रामपुर के थे, वो आउट ऑफ स्टेट से आए थे, उन्हें अपना एक्सटेंशन चाहिए था। उन्होंने सरकार की पूरी मन मर्जी के साथ काम किया और न जाने कितने मुकदमे लगाए रामपुर में। एक आईपीएस एक दूसरे आईपीएस पर आरोप थे और इस बात का आरोप था, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का आरोप नहीं था, एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पे आरोप लगा रहा था कि पैसे से पोस्टिंग हो रही है, पैसे से ट्रांसफर हुआ है।
उस आईपीएस की जांच खत्म करने के लिए रामपुर भेजा गया। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास कनेक्शन है, बिजली नहीं आई, लेकिन पता नहीं मीटर की रफ्तार क्या थी। और अगर अभी, और हाँ, ये बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने, सरकार ने पिछले कुछ महीनों से बिजली का बिल नहीं भेजा है लोगों को, और बिल इसलिए नहीं भेजा है कि सरकार को यह पता है कि बिजली के बिल बड़े बड़े पैमाने पर लोगों को जाने हैं। जिन्होंने बिजली नहीं ली, जलाई नहीं, मीटर नहीं चले, उन पे हजारों के बिल आ रहे हैं। सरकार ने जानबूझ करके बिजली के बिल नहीं भेजे, क्योंकि बिजली का बिल भेज दिया तो जनता ऐसा करंट मारेगी, इनको इतना करंट लगेगा कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। और अगर उन्होंने अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा, कौन नहीं जानता कि अन्नदाता को आतंकवादी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो फिर आतंकवादियों अन्न क्यों खाते हैं? ये खाना छोड़ दें। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं, किसी बात को कहने से पहले क्या उन्होंने अपने संकल्प पत्र में नहीं लिखा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? अभी भी जब चुनाव में जा रहे हैं, बहुत सारे चीनी मिलों ने किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में धान की लूट हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ, चाहे ओलावृष्टि से या किसी कारण या जानवर से, अभी तक किसी को मुआवजा नहीं दिया गया, किसी की मदद नहीं की गई। और आज महंगाई के कारण किसानों की कमाई आधी हो गई है। तो इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी कब देगी? बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की गाय मां भूखी हैं। अगर आपको अभी भी नहीं लगता 400, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए। नहीं, वो जानते नहीं, रिपब्लिक वाले जानते नहीं हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी साथ आ गए, महान दल साथ है, ओम प्रकाश राजभर जी साथ हैं। उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है अपना दल कृष्णा पटेल जी के साथ। जैसे ही समाजवादी पार्टी में उनके दल का गठबंधन हुआ, मुकदमे खुल गए, ट्रस्ट को लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन पे भी न जाने कितनी कार्रवाई हो रही। इस सरकार को हो क्या जाता है? सरकार क्यों डरी हुई है? अगर इन समाजों के लिए उन्होंने कुछ काम किया होता तो सरकार को एजेंसियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। आरएलडी है हमारे साथ, तो अब 400 आने में क्या कमी है? और जनता नाराज है, अभी भी। भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाई है, किसान को बर्बाद किया है, जानवरों से न जाने कितना नुकसान हो रहा है, नौकरी रोजगार खत्म हो गए, प्राइवेटाइजेशन कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और उनके दिए हुई व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। हर चीज बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जहां हवाई जहाज खड़े होते वो बिक रहा है, पानी के जहाज बिक गए, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है बंदरगाह वो बिक गए, सभी संस्थाएं बिक रही हैं। और सोचना इस बात के लिए चाहिए, आज बताइए 2014 के बाद बैंकों में जो इंटरेस्ट था वो कितना कम हो गया। अगर आपका पैसा रखा था बैंक में तो बताइए उस समय क्या इंटरेस्ट मिलता था, आज क्या मिल रहा है? क्या बैंकें नहीं डूब गई? नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था जहां डूबी की डूबी, लेकिन क्या बैंकें नहीं डूब गई? बैंकें बिक गई। तो ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और बड़े बड़े आयोजन हुए, इन्वेस्टमेंट मीट हुई। यहां आज जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी उसमें जो करार किए गए थे, एमओयू साइन हुए थे, आज ये बताएं किस जिले में इंडस्ट्री और कारखाना लग गया, किस जगह नौकरी रोजगार मिल गए? जो झूठे प्रचार में दिखाई दे रहे हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, वो कहां है? जो मीटर्स आए, मीटर्स की शिकायतें थी, मीटर्स वो होने चाहिए जो रेगुलेटर्स या रेगुलेशन अथॉरिटी है जो अप्रूव करे। कोई भी खराब मीटर
गरीब जनता के घरों में नहीं लगना चाहिए, उत्तर प्रदेश के जनता में के घरों में नहीं लगनी चाहिए। जिसका साथ छोड़ते हैं उसका वनवास होता है। दोबारा भी साबित होगा 10 मार्च को। रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक चीजें हैं कम से कम वो लोगों को मिले। और समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव काम इसलिए करती है, आपके सामने एग्जाम्पल है। लखनऊ में आप देखिए वर्ल्ड क्लास मेट्रो है कि नहीं है, उसी तरह की मेट्रो नोएडा टू ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड क्लास है कि नहीं है। आप आगरा की वर्ल्ड क्लास मेट्रो बन रही कि नहीं बन रही, कानपुर में वर्ल्ड क्लास मेट्रो दी कि नहीं दी। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि नदियां साफ हों। आज दुनिया में बहस इस बात की होती कि नदियां कैसे साफ हों, पानी कैसे साफ मिले। तो एग्जाम्पलरी वर्क किया समाजवादी पार्टी ने, जो गोमती को साफ करके दिखाया। 900 मीटर अगर जुड़ गई होती तो शहर में साफ गोमती बहती। वर्णा पे काम शुरू कर दिया, आपकी इंस्टीट्यूशन बनाई बड़ी बड़ी, चाहे आपके कैंसर इंस्टीट्यूट बनी हो, क्योंकि यहाँ के गरीब लोगों को इलाज कराने बंबई जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, महंगा इलाज कैंसर का है और इलाज लोग नहीं करा पाते हैं। इसलिए समाजवादी सरकार में कैंसर इंस्टीट्यूट बनी। ये सब प्रोग्रेसिव है। लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये प्रोग्रेसिव सोच थी। समाजवादी पेंशन देना गरीब माताओं बहनों का। हो सकता है कि कल हम समाजवादी पेंशन को लेकर के आप लोगों को फिर तकलीफ दें एक बार। तो ये समाजवादी पार्टी की लगातार कोशिश है कि प्रोग्रेसिव काम हो, डेवलपमेंट के काम हो, लोगों को जोड़ने का काम हो। हम लोग जोड़ रहे हैं, कभी नफरत की राजनीति नहीं करते, कभी किसी बात को लेकर किसी से नहीं जोड़ते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीन्स इनके ऐसे हैं। याद है या नहीं याद है? अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे जीन्स ऐसे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी हमारा आपका दोनों का सैंपल ले लो, जीन्स चेक कर लो किसके कैसे हैं। हमारा भी सैंपल भेज दो डॉक्टर, हम भी दे रहे हैं, अपना भी सैंपल दे दो। तो ये प्रोग्रेसिव है कि हम जीन्स पे बात नहीं करते। हम उनके पक्ष में हैं, केवल उनके नहीं, बीपीएड जितने भी टीटी जितनी भी परीक्षा कैंसिल हुई, लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, वो सब चीजें आएंगी। वो आएंगी चुनाव के मैनिफेस्टो में, वो सब आएंगे जिन्होंने हमसे ज्ञापन दिए हैं। पहले हम सब मिलकर सरकार हटाने बीजेपी की। ये सवाल मुझसे न पूछो, ये सवाल 5 साल वालों से पूछो। नहीं, वो नहीं पूछे, अभी नहीं पूछे हमसे। हाँ, आप बाबा मुख्यमंत्री पूछिए कि क्या करते रहे, 24 घंटे क्या काम किया आपने कि जो इतना घाटे से इतना घाटा कर दिया। मैं ऐसे पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आंख खोल दी। 18,000 करोड़ था जब समाजवादी सरकार थी उस समय वित्तीय घाटा, और अब 5 गुना कर दिया। तो ये बाबा मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? उत्तर प्रदेश का खजाना क्यों बर्बाद कर दिया? और सुनने में एक चीज और आई है कि कॉमर्शियल को इंडस्ट्री मान लिया सरकार ने। तो अगर आप नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज यूपी में जो लगी हैं वो कॉमर्शियल कनेक्शन से जोड़ दी उन्होंने, कि जितने कॉमर्शियल कनेक्शन होंगे वो मानते कि इतनी इंडस्ट्री, इतने रोजगार होंगे, तभी वो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि चुनाव कैसे होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पता रहा होगा कि चुनाव कैसे होने जा रहा है, इसीलिए वो डिजिटली बहुत साउंड अपने आप को करके और पहले से उन्होंने तैयारी कर ली। और दूसरे दलों को जब चुनाव आयोग ने कहा है तो वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जानकारी में था कि डिजिटली चुनाव होने जा रहा है, या इस तरीके से प्लेटफॉर्म्स पर रहकर ही चुनाव होगा। हमारी ऐप बहुत पहले बनी थी, वो उसको एक्टिव किया हुआ है। समाजवादी लोग छलावा नहीं देते, समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।